मैं लेफ्टिनेंट सुखबीर सिंह, 7th राज बटालियन एनसीसी बीकानेर, स्वामी केशवानंद महाविद्यालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया से आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए एएनओ और एनसीसी कैडेट्स का मैं 7th राज बटालियन एनसीसी की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्ष से हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में योग को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। परंतु पिछले वर्ष से कोविड-19 महामारी के कारण हम अपने घरों में बंद से होकर रह गए हैं। इसलिए हमने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जरिया है कि हम आपस में जुड़ें, मिलकर प्रण करें। हम सभी मिलकर कुदरत को संभालने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें, पानी बचाएं और कुदरत के साथ योग कर दुनिया भर में बढ़ रही बीमारियों को कम करें। अब हम सभी मिलकर कुछ योग का अभ्यास करेंगे और उससे होने वाले लाभ की चर्चा करेंगे। आज का थीम जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। सभी अपने घर पे रह के योग करें और अपनी फैमिली को भी योग करवाएं और खुद भी हर रोज योग करें। अब सभी मेरा सहयोग करें। अब सबसे पहले योग करने के लिए आपके शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। अब हम स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। सारे अपने पैरों को सामने से खोल लेंगे। सभी पैर सीधे कर लें। आपको इस तरीके से बैठना है। सबसे पहले क्या करना है, उंगली और अंगूठे को आगे पीछे दबाएंगे कम से कम 15 या 20 बार। सिर्फ उंगली और अंगूठे को आपको हिलाना है, आगे पीछे करना है। सुबह उठकर हल्का गुनगुना गर्म पानी पिएं, जो आपके लिए बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर नेक्स्ट पूरे पंजे को आगे पीछे लेके जाएंगे। इसे भी 20 बार करना है। सारे करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट पंजे को दोनों पैरों पर जोड़कर सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। जितना हो सके उतना घुमाओ, कम से कम 5 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर 5 बार क्लॉकवाइज, इसे 5-5 के 2 सेट कर लें, टोटल 20 बार हो जाएगा।
योग से हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, हर रोज करें और अपने परिवार के भी साथ में योग करवाएं। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से पैरों को हिलाकर थोड़ा रिलैक्स। अब फिर पैर सीधे करें और हाथों को लॉक करें। इस तरीके से जाएंगे, जितना हो सके आगे, और बिल्कुल सांस से लेके आना हाथों को, और हो सके कितना पीछे जाना है आपको। क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहले 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करो आप जितना आगे आ सकते हो उतना आगे आए, और जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाए। इसके भी 5-5 के 2 सेट करेंगे। एक 5 क्लॉकवाइज, फिर 5 एंटी क्लॉकवाइज। फिर थोड़ा पैरों को खोल लेंगे। दाएं पैर के टो को बाएं हाथ से टच करेंगे और बाएं हाथ से दाएं टो को टच करेंगे। सभी अभ्यास करें। इसे भी कम से कम 20-25 बार आपको करना है। फिर नेक्स्ट पैर को उठा के यहाँ रखेंगे और इसको, घुटने को जमीन से टच करेंगे और ऊपर। इसे 5 बार करें। फिर दूसरे को इस तरीके से। जितना नीचे कर सकते हो उतना नीचे करेंगे सभी। इसको एक ही 5-5 के 2 सेट करने हैं। करो सारे प्रैक्टिस। दूसरी बार इस तरीके से दाएं पाम को ऊपर रखेंगे। ये घुटने की एक्सरसाइज है। इस तरीके से दूसरे। पूरी करें ऐसे 5-5 बार, टोटल 20 बार। इसके बाद बटरफ्लाई। सारे बच्चे पैरों को जोड़ लेंगे। सभी पैरों को जोड़कर जितना कोशिश करो पास आ जाए पैर, और उसको लॉक कर लें। और इस तरीके से सभी बटरफ्लाई करेंगे 1 मिनट के लिए।
बटरफ्लाई के बाद हम कुछ कंधों के लिए और गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए ऐसे बैठ जाएं सभी। सबसे पहले हाथों को इस तरीके से खोल के 20 बार कम से कम मुट्ठी को थोड़ा जोर से बंद करना है और जोर से थोड़ा हाथों को खोलना है। सारी की सारी उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर मुट्ठी बंद कर लें और इस तरीके से घुमाएंगे। गर्दन सीधी रखनी है। इसके बाद सर्वाइकल और कंधों की एक्सरसाइज के लिए पहले सीधा करना है 10 बार, फिर उल्टा, दस बार उल्टा करेंगे। फिर लॉक लगा के सिर के पीछे लगाएंगे और हाथों की फोर्स थोड़ा आगे करें लगाएंगे और गर्दन की पीछे। ये गर्दन की एक्सरसाइज है। फिर आगे से माथे पे रख के हाथ माथे का फोर्स आगे लगाएंगे और हाथों का पीछे। फिर दाएं साइड से फिर बाएं साइड से। दोबारा फिर से ये सारी एक्सरसाइज शुरू करें। पीछे से और आगे से, दाएं से, बाएं से, और गर्दन को घुमाएंगे दाईं तरफ, थोड़ा रोकेंगे, बाईं तरफ, ऊपर, नीचे, फिर दाएं, बाएं, तो क्या करो थोड़ा। ये थे अपने सूक्ष्म व्यायाम। ये पूरे के पूरे शरीर के व्यायाम हो चुके हैं। इससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब हम योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्राणायाम। ये करेंगे। प्राणायाम करने के लिए हम सुखासन, पद्मासन या किसी भी ध्यान में बैठ सकते हैं। यदि आपकी कमर में दर्द है, आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते, तो आप प्राणायाम को कुर्सी पर बैठ के या मेज पर बैठ के भी कर सकते हैं। बैठने का हम बैठेंगे सुखासन में। उंगलियों को इस तरीके से पकड़ के हल्का कूनियों का मोड़ और कमर बिल्कुल पीठ सीधी होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से रिलैक्स होकर बैठोगे और गर्दन बिल्कुल सीधी। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। आज के समय में हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत है और भस्त्रिका प्राणायाम
ऑक्सीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। हमारे शरीर यदि अपने नॉर्मल सांस लेते हैं तो 400 से लेके 500 ml तक हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हम 4000 से लेके 5000 ml ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है, इसका अभ्यास करेंगे। सांस को नाक से लेना है और जितने समय में सांस को अंदर लेंगे उतने ही समय में नाक से ही सांस को छोड़ना है, जिसे बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सारे बच्चे मेरे साथ, सभी कैडेट्स बैठें और इसका अभ्यास करेंगे। इसे कम से कम 5 मिनट करें। अब नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कई बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं। इसे हर रोज 20 मिनट से आधा घंटा करने से 99% बीमारियों से मुक्ति मिलती है, आंतों को मजबूती मिलती है। गैस जैसी या शरीर में किसी प्रकार की गांठ है या शरीर में कमजोरी है तो यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसे हर रोज 20 से 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। अब इसे करना कैसे है, इसका अभ्यास करेंगे। सांस को लेना आराम से है और छोड़ना फोर्स के साथ है नाक से, और छोड़ते समय पेट को अंदर लेके जाना है। सभी अभ्यास करेंगे। ये था कपालभाति प्राणायाम। अब नेक्स्ट प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। यह शरीर को शीतलता देता है और भूख और प्यास पर निरंतर रखता है। एसिडिटी में कमी आती है। इस प्राणायाम को आपने डेली 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं और करना है। इसे करने की विधि क्या है, रिलैक्स बैठ जाएंगे बिल्कुल। मुंह खोलकर दांतों को बंद करना है और सांस को मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। इस तरीके से
ये था शीतकारी प्राणायाम। इसके बाद करेंगे मूर्छा प्राणायाम। इस प्राणायाम से आंखों की ज्योति बढ़ती है, कफ सर्दी से छुटकारा मिलता है और त्वचा निखरती है। इसे भी अपने डेली कम से कम 5 मिनट कर सकते हैं। मूर्छा प्राणायाम, इसमें करना क्या है, लंबी गहरी सांस को नाक से लेना है और मुंह से उसे रिलीज करना है, छोड़ना है। इसका अभ्यास करेंगे। ये था मूर्छा प्राणायाम। इसके बाद करेंगे सूर्य वेदन प्राणायाम। इससे शरीर में ऊर्जा होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, कफ सर्दी पाए जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। इसे कम से कम 50 बार करें। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसको करना कैसे है, इसका अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिएगा और नाक के बाएं छिद्र को बंद कर लें इस तरीके से, और सांस को दाएं छिद्र से ही लेना है और दाएं छिद्र से ही उसे रिलीज करना है, छोड़ना है। इसका सारे अभ्यास करेंगे कम से कम 1-2 मिनट के लिए। शुरू करते हैं। सांस को लंबा लेना है। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद कर लें। नाक के दाएं छिद्र को सूर्य नाड़ी कहा जाता है, इसलिए इस प्राणायाम का नाम सूर्य वेदन प्राणायाम है। नेक्स्ट चंद्र वेदन प्राणायाम। चंद्र वेदन प्राणायाम से शीतलता प्रदान होती है, सफ़ेद बाल, पाचन क्रिया ठीक होती है, त्वचा रोग से छुटकारा मिलता है। चंद्र वेदन प्राणायाम करना कैसे है, अब क्या करना है, दाएं नाक के दाएं छिद्र को बंद करेंगे और सांस को बाएं छिद्र से ही लेना है और इससे ही छोड़ना है। बाएं साइड छिद्र को सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है चंद्र वेदन प्राणायाम।
आंखें बंद कर लीजिए और सांस को बाईं साइड से ही लेना है और बाईं साइड से ही रिलीज करना है। इसे कम से कम 50 बार सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। हाँ जी, अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे नाड़ी की शुद्धि होती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और तनाव कम होता है। पेट की बीमारियां दूर होती हैं। इसे डेली 5 मिनट तक हम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करना कैसे है? इस तरीके से हाथ को, ये ना तो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही नीचे होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए और इस तरीके से हाथ की कंडीशन होनी चाहिए। और सबसे पहले दाएं नाक के छिद्र को बंद करेंगे और सांस को बाएं नाक के छिद्र से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। उसके पश्चात दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास करते हैं। ये था अनुलोम विलोम परिणाम। प्राणायाम के बाद हम कमर दर्द की हल्की एक्सरसाइज करेंगे। ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इसे भी आप डेली 5 मिनट लगाकर 10 मिनट लगाकर कर सकते हैं। और यदि किसी फैमिली के अंदर किसी की कमर दर्द है तो उसको भी साथ जरूर करवाएं। सबसे पहले उल्टा लेट जाएंगे। हाथों को मुंह के ठोड़ी के नीचे रखेंगे इस तरीके से और पहले 1 बाय 1 करके पैर को इस तरीके से उठाएंगे। इसे कम से कम 20 बार करेंगे।
को थोड़ा जोड़ देंगे और दोनों इकट्ठे इसे 15 बार। बिल्कुल सामने देखना है। साथ में पैर। इसके बाद हाथों को छाती के बराबर रख के और पैर बिल्कुल सीधे और मुंह को ऊपर उठाएंगे हल्का और ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ और कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। कुछ टाइम के लिए रुकें, जितना रुक सकते हो। कमर बिल्कुल ढीली। इसी अभ्यास को 5 बार करेंगे, थोड़ा रिलैक्स होके। इसे भुजंगासन कहते हैं। कूनियों में हल्का मोड़ होना चाहिए और ऊपर देखना है बिल्कुल आसमान की तरफ। कमर बिल्कुल ढीली। रिलैक्स। रिलैक्स। इसे कम से कम 5 बार करें। अब नेक्स्ट हाथों को इस प्रकार ठोडी के नीचे रख के ऊपर नीचे रखेंगे और फिर उसी तरीके से ऊपर उठाएंगे और कमर बिल्कुल ढीली। इस अभ्यास को भी 5 बार करेंगे। कमर ढीला छोड़ना है बिल्कुल। आपके कमर में दर्द है तो आपको महसूस होगा, रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएं। हाथों को आगे निकाल लें। अब मुंह सीधा करेंगे और बायां पैर उठाएंगे, दायां हाथ उठाएंगे। फिर बायां हाथ, दायां पैर। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 बार करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ इकट्ठे और पैर उठाएंगे, मुंह को थोड़ा ऊपर इस तरीके से। थोड़ा टाइम रोकेंगे। दोबारा से।
इसे कम से कम 5 बार करें। अब इसके अंदर नेक्स्ट हाथों को जांघ के नीचे रखेंगे। अब करना क्या है, बाएं पैर को उठाएंगे और मुंह को दाएं तरफ के कंधे से, बाएं पैर को ऊपर से देखें, कंधे के ऊपर से, इस तरीके से। फिर बाएं पैर उठाएंगे, दायां पैर उठाएंगे। एडी को देखना है आपको।